हेलो किड्स। आज हम सुनने वाले हैं मैक्स नाम के एक छोटे बच्चे की कहानी जो मैपलवुड अपार्टमेंट्स में रहता था। मैक्स का दिल बहुत बड़ा था और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश ही करता रहता था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर अपने गोल्डन रिट्रीवर पालतू कुत्ते से। दोनों अटूट थे और अपना ज़्यादातर समय जंगलों की खोज करने और पार्क में खेलने में बिताते थे। एक ठंडी दोपहर जब मैक्स और उसका पालतू कुत्ता गेंद फेंकने का खेल खेल रहे थे, उन्होंने एक झाड़ी के पीछे से याओ याओ की हल्की सी आवाज सुनी। उत्सुकतावश मैक्स झाड़ी के पास पहुंचा और उसे एक छोटा कांपता हुआ बिल्ली का बच्चा मिला। वह खोया हुआ और डरा हुआ लग रहा था। मैक्स ने धीरे से बिल्ली को उठाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर ढूंढने में मदद करूंगा। वह बिल्ली को अपने घर ले गया और अपने माता पिता से पूछा कि क्या वे उसे तब तक रख सकते हैं जब तक कि उसके मालिक का पता नहीं चल जाता। उसके मम्मी पापा ने सहमति दी और मैक्स ने बिल्ली के लिए एक डिब्बे में एक आरामदायक बिस्तर बनाया, उसे गर्म दूध पिलाया और उसका नाम विस्कर्स रखा। अगले दिन मैक्स ने पड़ोस में पोस्टर लगाया, उम्मीद करते हुए कि विस्कर्स के मालिक का पता चल जाएगा। उसने अपने पड़ोसियों से भी पूछा कि क्या किसी ने अपनी बिल्ली खोई है। किसी की नहीं थी, लेकिन हर किसी ने मैक्स के इस एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैक्स का विस्कर से लगाव बढ़ता गया। उसे बिल्ली के बच्चे के साथ खेलने और उसे गोल्डन रिट्रीवर की पूंछ का पीछा करते देखना बहुत पसंद था। हालांकि उसने विस्कर्स के मालिक की तलाश कभी नहीं छोड़ी। वह जानता था कि कहीं ना कहीं कोई अपना पालतू जानवर बहुत याद कर रहा होगा। एक शाम मैक्स गोल्डन रिट्रीवर और विस्कर्स के साथ घूम रहा था जब उनकी मुलाकात मिसेस थॉमसन नाम की एक बुजुर्ग महिला से हुई। उन्होंने विस्कर्स की ओर देखा और हाँफने लगी। ओ मेरे प्रिय विस्कर्स, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। मैक्स का दिल डूब गया। वह विस्कर्स के साथ बहुत जुड़ गया था, लेकिन उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। क्या यह आपकी बिल्ली है मिसेस थॉमसन? मिसेस थॉमसन ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। हाँ, ये 1 हफ्ते पहले गायब हो गया था। मैं उसके लिए बहुत चिंतित थी। मैक्स ने धीरे से विस्कर्स को मिसेस थॉमसन को सौंप दिया। मैंने इसे पार्क में पाया। मुझे खुशी है कि वह अब आपके साथ वापस आ गया है। मिसेस थॉमसन धीरे से मुस्कुराई। थैंक यू मैक्स, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है। मैं विस्कर्स के बिना बहुत अकेली महसूस कर रही थी। तुमने मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ वापस ला दी। हालांकि मैक्स को विस्कर्स की याद आती थी, लेकिन उसे यह जानकर अपने दिल में एक गर्म चमक महसूस हुई कि उसने सही काम किया है। उसने महसूस किया कि दूसरों की फीलिंग्स को समझना और शेयर करना कितना महत्वपूर्ण है। मिसेस थॉमसन की खुशी देखकर उसे बहुत गर्व और संतोष का अनुभव हुआ। कुछ दिनों बाद मिसेस थॉमसन एक छोटा सा उपहार लेकर मैक्स के घर आई। यह तुम्हारे लिए है मैक्स। उन्होंने उसे एक खूबसूरत से लिपटा हुआ पैकेज सौंपते हुए कहा। उसके अंदर वाटर कलर पेंट्स का एक सेट और एक स्केच बुक था। मुझे पता है कि तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है। मैंने सोचा कि तुम्हें यह पसंद आएगा। मैक्स खिल उठा। थैंक यू मिसेस थॉमसन, ये बिल्कुल सही है। मैक्स ने अगले कुछ सप्ताह गोल्डन रिट्रीवर, विस्कर्स
और उनके सभी रोमांचों की सुंदर पेंटिंग बनाने में बिताए। उसने इसे अपने बिस्तर के बगल में खूबसूरती से फ्रेम करके दीवार पर लगा दिया और जब भी वह अपने चित्रों को देखता था उसे विस्कर्स के साथ बिताए दिन याद आते थे। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि दयालुता का एक सरल कार्य किसी के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। उस दिन से मैक्स ने पूरे मैपलवुड में काइंडनेस और एम्पैथी फैलानी जारी रखी। वह हमेशा मदद करने या सुनने के लिए तैयार रहता था। एक दिन मिसेस थॉम्सन को अपनी भारी ग्रोसरीज का सामान अपने तीसरी मंजिल के अपार्टमेंट तक ले जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। वह बार बार रुक जाती थी। उनका कमजोर शरीर वजन के कारण थक जाता था। मैक्स, जो पास में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, उसने मिसेस थॉम्सन के स्ट्रगल को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उनके पास दौड़ा। क्या आपको मदद की जरूरत है मिसेस थॉम्सन? उसने उज्जवल मुस्कान के साथ पूछा। राहत महसूस करते हुए उन्होंने सिर हिलाया। ओह मैक्स, जरूर मुझे मदद चाहिए, क्योंकि ये बैग जितना मैंने सोचा था उससे बहुत भारी है। मैक्स ने दोनों हाथों में दो दो बैग उठाए और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मिसेस थॉम्सन के साथ बातचीत करते हुए चल गया। उसने उनके दिन के बारे में पूछा और ध्यान से सुना जब उन्होंने अपने युवावस्था की कहानियां और अपनी दादी के साथ बिताए समय के बारे में बताया। जब वे उनके दरवाजे तक पहुंचे तो उसने उनके ग्रोसरीज का सामान सही जगह पर रखवाने में मदद की। जाने से पहले मैक्स ने मिसेस थॉम्सन की बिल्ली विस्कर्स को एक ऊंचे शेल्फ पर अपने भोजन तक पहुंचने की कोशिश करते हुए देखा। मिसेस थॉम्सन की ओर वापस जाने से पहले उसने विस्कर्स को सहलाते हुए धीरे से कटोरा नीचे किया। उसने मेज पर पड़ी एक नोटबुक में अपना फोन नंबर लिखा और मिसेस थॉम्सन से कहा, अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? और फिर वह खेलने चला गया। मिसेस थॉम्सन की आंखें कृतज्ञता से भर गई। धन्यवाद मैक्स, तुम बहुत दयालु लड़के हो। मैं भाग्यशाली हूँ कि तुम यहाँ हो। कुछ हफ्तों बाद एक धूप भरी दोपहर मैक्स के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जब मैक्स ने दरवाजा खोला तो उसने पूरे पड़ोस को अपने सामने के लॉन पर इकट्ठा पाया, जिसमें मिसेस थॉम्सन सबसे आगे एक बड़ा रंगीन बैनर पकड़े हुए खड़ी थी जिस पर लिखा था, थैंक यू मैक्स। आश्चर्यचकित होकर मैक्स ने चारों ओर मुस्कुराते चेहरों की ओर देखा। मिसेस थॉम्सन आगे बढ़ी और बोली, मैक्स, हम सभी तुम्हें दिखाना चाहते थे कि तुम्हारी दयालुता हमारे लिए कितना मायने रखती है। तुमने अपनी सहानुभूति और उदारता से कई जिंदगियों को छुआ है। मैक्स शर्मा गया और मुस्कुराया। अब सभी को धन्यवाद, मुझे मदद करने में खुशी होती है। मिसेस थॉम्सन ने आगे कहा, हमारे पास तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार है। तुमने हम सभी को अधिक दयालु होने के लिए प्रेरित किया है और हम बदले में कुछ विशेष करना चाहते थे। उन्होंने मैक्स को एक छोटा लिपटा हुआ बॉक्स सौंपा। जब उसने उसे खोला तो उसे एक टैग वाला कॉलर मिला जिस पर लिखा था, बडीज बेस्ट फ्रेंड। उसके साथ ही एक सुंदर किताब थी जिसमें उसके पड़ोसियों के चित्र और संदेश भरे हुए थे, हर पेज पर आभार व्यक्त करते हुए, यह बताते हुए कि मैक्स की दया ने उनके जीवन पर कैसे प्रभाव डाला था। पन्ने पलटते हुए मैक्स की आंखों में आंसू आ गए। उसने गोल्डन रिट्रीवर, विस्कर्स और शहर में की गई विभिन्न दया के कार्यों को चित्र देखे। हर नोट और चित्र ने उसके दिल को गर्म कर दिया। उस दिन से मैक्स ने कॉलर टैग को इस याद के रूप में पहना कि सहानुभूति की ताकत और एक व्यक्ति क्या बदलाव ला सकता है। पुस्तक ने उसके शेल्फ में
एक विशेष स्थान लिया। यह उसके द्वारा बनाए गए बंधनों और मैपलवुड में उसके द्वारा फैलाए गए प्यार का एक प्रमाण है। और इस प्रकार मैक्स की दया और सहानुभूति की कहानी शहर में एक प्रिय कहानी बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने के लिए प्रेरित करती रही, यह जानते हुए कि करुणा का एक छोटा सा कार्य भी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आपने भी जरूर कभी ना कभी किसी की मदद की होगी, है ना? अपने जवाब दीजिए कमेंट्स में। जल्द ही एक और कहानी के साथ मिलते हैं। Until then, bye bye.